दिसंबर 2025 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित कुछ तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। न्यू ईयर्स इवनिंग वर्ष की अंतिम संध्या 31 दिसंबर को मनाया जाता है। महत्व क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर 365 यानी लीप वर्ष 366वां दिन होता है। एग्जाम पॉइंट आधिकारिक दर्जा, यह कोई यूएनए इंटरनेशनल डे नहीं है, मतलब आज के दिन कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं होता है। ओनली केवल और केवल आज नए साल में प्रवेश करने के लिए लोग खुशियाँ खूब मनाते हैं और अंतिम संध्या को विदाई देने के लिए, यानी इस साल को विदाई देने के लिए लोग खुशियाँ मनाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कह रहा है, ठीक है। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, लेकिन 31 दिसंबर को केवल ईयर एंड मतलब साल का अंत के रूप में ही मनाया जाता है। इतिहास की दृष्टि से भारत में भी कुछ घटनाएं घटी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना कंपनी जमाने का प्रयास किया। देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने आज ही के दिन चार्टर पर हस्ताक्षर कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी आज ही के दिन भारत में आने का चार्टर्ड अकाउंट पर हस्ताक्षर हुआ। 1929 यानी 31 दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज संकल्पना, मतलब भारत को आज़ाद होने के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग किया गया। जैसे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर भारतीयों ने तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया। विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, यानी 1879 एडिसन का चमत्कार। एडिसन जो एक थॉमस अल्वा एडिसन ने आज ही के दिन पहली बार सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का सफल प्रदर्शन किया। आज हम लोग उजाले में इसलिए हैं क्योंकि इसका श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन ने को जाता है। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था और आज तमाम तरह के, ठीक है, उसी प्रकार के तमाम तरह के आधुनिक बल्ब बन गए हैं जो काफ़ी उजाला करते हैं, रात्रि को उजाले में बदल देते हैं। 1999 सहस्त्र शताब्दी की पूर्व संध्या पूरी दुनिया ने 20वीं सदी को विदा कर 21वीं सदी के स्वागत की तैयारी की थी। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो इस प्रकार हैं, ठीक है। इस साल की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 21वीं सदी 1 जनवरी 2001 से शुरू हुई थी, ना कि, ठीक है, 2000 से। अंतिम सूर्यास्त भौगोलिक दृष्टि से 31 दिसंबर को सबसे अंत में सूर्यास्त अमेरिकन सोमया में दिखता है। इंटरनेशनल डेडलाइंस, यह प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है। इसे पार करते ही तारीख बदल जाती है, मतलब तिथि बदल जाती है, तारीख बदल जाती है और अगले नए साल में लोग प्रवेश कर जाते हैं, अगले दिन में प्रवेश कर जाते हैं। भारतीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत 78वीं ईस्वी है, जबकि व्यापारिक रूप से विक्रम संवत का भी प्रयोग होता है। आज आए दिन किताबों में और किसी के जो कैलेंडर होते हैं उसमें शक संवत और ईस्वी दोनों ही प्रदर्शित किए जाते हैं। फन फैक्ट्स, लीप सेकेंड, कभी कभी पृथ्वी की घूर्णन गति यानी रोटेशन के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए 31 दिसंबर को आधी रात को लीप सेकेंड जोड़ा जाता है। आखिरी बार ऐसा 2016 में किया गया था। इनसे जुड़े कुछ जीके
करंट MCQ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप इसका आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? ऑप्शन ए एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन सी मैरी प्रथम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी एलिजाबेथ प्रथम। अगला क्वेश्चन, 1929 के प्रथम प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फर्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी, पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा प्रदर्शित पहला बल्ब किस पदार्थ के फिलामेंट से बना था? अर्थात वह तार जो था किस फिलामेंट से बना हुआ था? पहला क्वेश्चन टंगस्टन, पहला ऑप्शन टंगस्टन, दूसरा ऑप्शन बी कार्बन युक्त धागा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी कार्बन युक्त धागा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 21 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी 21 सितंबर। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे पहला सूर्योदय किस देश में होता है? अर्थात न्यू ईयर सबसे पहले कहाँ होता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी किरबिती, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो राइट आंसर पांचवे का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किरबाती। छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई? भारतीय संविधान में गणतंत्र रिपब्लिक किस अवधारणा किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। तो छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फ्रांस से लिया गया भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा। सातवां क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति को मापने के लिए परमाणु घड़ी में कौन सा सेकेंड जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए नैनो सेकेंड, ऑप्शन बी लीप सेकेंड, ऑप्शन सी माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लीप सेकेंड। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, रावी नदी जिसके तट पर 1929 में झंडा फहराया गया था का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए बिपाशा, ऑप्शन सी परुसड़ी, ऑप्शन सी अस्कनी और ऑप्शन डी बितस्ता। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी परुसड़ी। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यानी शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 72 ईस्वी, ऑप्शन सी 78 ईस्वी, ऑप्शन डी 101 ईस्वी। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 78 ईस्वी। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, पनामा नहर जिसका नियंत्रण 31 दिसंबर 1999 को हस्तांतरित हुआ किन दो देशों को अलग या जोड़ती है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन डी रूस और अलास्का। तो राइट आंसर 10वें का ऑप्शन ए उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। इस तरह से 10 सीरीजों का MCQ समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे।